हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर टू मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त का प्रमेय। प्रमेय पढ़ने से पहले सर्वांग समता बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृत्त का प्रमेय। वृत्त का प्रमेय, जैसे कि ये पहला नंबर प्रमेय मैंने लिख के रखा हुआ है। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, जीवा बराबर होगी तो केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करेगी। उसको देखते हैं, चित्र के से समझते हैं। ये जैसे वृत्त बना कर रखा है मैंने। ये वृत्त की दो जीवाएं हैं। ये हमारा केंद्र है। ये बन गया दो जीवा। पी क्यू आर एस नाम देते हैं इसको। ये बराबर है इसके, ये इसके बराबर है। ठीक है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं, देखिए दो जीवा हमने बनाए, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती, मतलब केंद्र में बराबर कोण बनाएगी वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज आर ओ एस में, दोनों त्रिभुज है। ये एक अपना त्रिभुज है, ये अपना त्रिभुज है। ठीक है, तो ओ पी बराबर ओ आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ पी बराबर ओ आर दिख रहा है आपको, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ क्यू बराबर ओ एस, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा पी क्यू और आर एस। पी क्यू बराबर है आर एस के, ये दो जीवा हैं। ये तो इसमें दिया ही है, ऊपर में जो हमने लिखा है प्रमेय उसी में दिया है। ठीक है, पी क्यू बराबर आर एस है, दो जीवाएँ दो जीवाएँ हैं। इसलिए हमको क्या मिलता है, इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज आर ओ एस से। तो हमने क्या लगाया है, तीनों की तीनों भुजाएं हैं। ओ पी भी भुजा है, देखे हमने, और ओ आर भी भुजा है। ठीक है, ओ क्यू बराबर है ओ एस की, ये भी भुजा है। पी क्यू बराबर है आर एस की, ये भी भुजा है। ठीक है, तीनों तीनों भुजा है, तो भुजा 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 सर्वांग समता से ये हमको मिलता है। ठीक है, भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, भुजा 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 सर्वांग समता से ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमको क्या मिलता है, कोण पी ओ क्यू बराबर होगा कोण आर ओ एस के। ठीक है, संगत त्रिभुज के संगत अवयव के वजह से, संगत त्रिभुज के संगत अवयव, संगत त्रिभुज के संगत अवयव, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या बोला था उसने, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। ये कहा था किसी वृत्त की त्रिज्या है, तो उसको हमने किया कि केंद्र पर बराबर कोण आंतरित कर रही है। आप देख रहे हैं, यहाँ से भी बराबर कोण, यहाँ से भी बराबर कोण, उसी को हमने यहाँ प्रूफ किया है। ये पहला प्रमेय हमारा प्रूफ होता है। अब चलते हैं दूसरे प्रमेय की ओर। दूसरा प्रमेय हमारा ये है, जैसे कि
किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र ये हमको दिख रहा है जहाँ से हमने वृत्त बनाया है। इससे क्या बोल रहा है, जीवा पर डाला गया लंब। तो सबसे पहले हम जीवा लेंगे यहाँ पर। सॉरी, इससे जीवा से, केंद्र से जीवा पर हमने लंब डाला, ठीक है, ए बी, इसको मान लेते हैं एम, ये हो गया लंब। अब ये क्या करेगा, जीवा इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब समान दो भागों में बांटेगा। ठीक है, इस जीवा को समान दो भागों में बांट रहा है, दिख रहा है, इधर भी सेम भाग है, इधर भी सेम भाग है। अगर लंब डालते हैं तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, वृत्त का केंद्र 0 है, लंब ओ एम है और जीवा ए बी है। तो इससे हम क्या लिखेंगे, ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो त्रिभुज ओ एम ए तथा ओ एम बी में, ठीक है, ओ एम ए और ओ एम बी में देखते हैं हम, त्रिभुज से मिलाते हैं तो क्या मिलता है, ओ ए बराबर ओ बी मिलेगा हमको, ओ ए बराबर ओ बी। ठीक, ये हो गया, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ एम बराबर तो कॉमन है दोनों में, ओ एम। ठीक है, ओ एम इसके लिए भी होगा, ओ एम इसके लिए भी होगा। ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ मतलब कॉमन भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ये हो गया, प्रत्येक में समकोण बन रहा है, प्रत्येक समकोण है। ओ एम ए यहाँ देख रहे हैं समकोण बन रहा है, ओ एम बी यहाँ भी समकोण बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, इसलिए जो त्रिभुज होगा ओ एम ए सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ओ एम बी के। इसको बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। ये सब मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या मिलता है, ए एम बराबर होगा बी एम के। ये संगत त्रिभुज के संगत अवयव, संगत त्रिभुज के संगत अवयव से, ये हमारा दूसरा प्रमेय प्रूफ होता है। क्या कहा गया था दूसरे प्रमेय में, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा पर डाले हमने लंब, जीवा को समद्विभाजित करते हैं। जीवा पे जब लंब डालेंगे तो जीवा को समद्विभाजित, मतलब ए एम बराबर बी एम होना चाहिए था हमारे पास, जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा प्रमेय। चलिए प्रमेय तीसरा पढ़ते हैं। ये हमारा प्रमेय 3, एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। मतलब वृत्त के केंद्र, केंद्र कहाँ है, ये
जिससे हमने वृत्त बनाया है। और जीवा के मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु मतलब पहले जीवा खींचेंगे, तो पहले जीवा खींचते हैं। ये हमने खींचा जीवा। एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, तो जीवा का मध्य बिंदु ये है, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं, जीवा पर लंब होती है, तो लंब है ही जीवा पर, दिख तो रहे हैं हमको, लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से मैं मिला देता हूँ इसे ऐसे, यहाँ से इसे ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा ओ, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसमें दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ठीक। तो अब त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी में, ओ एम ए ओ एम बी में देखते हैं हम। ओ ए बराबर ओ बी, ये होगा एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या हुआ हमारा, ठीक है। ए एम बराबर एम बी, ये हमारा हो जाएगा, इससे पता चल रहा है ए एम बराबर एम बी, ठीक है, ये हो गया। अब ओ एम जो है उभयनिष्ठ है दोनों में, उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन भुजा बोल सकते हैं हम, ठीक है। त्रिभुज इसलिए जो होगा त्रिभुज ओ एम ए बराबर होगा त्रिभुज ओ एम बी के होगा, ठीक है। ये किससे हो रहा है, भुजा 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 सर्वांग समता से, ये सर्वांग सम होंगे, भुजा 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 सर्वांग समता से, ठीक है। ये भुजा हो गया ओ ए ओ बी ए एम एम बी, ठीक है। ये भुजा 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 सर्वांग समता से, और ओ एम कॉमन फैक्टर है, इसलिए तीन भुजा का उपयोग हुआ, इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता, ठीक है। अब करेंगे कोण, कोण ओ एम ए इक्वल टू हो जाएगा कोण ओ एम बी, यहाँ देख रहे ओ एम ए, ये जो कोण है ओ एम ए ओ एम बी के बराबर है, ठीक है। ये हो जाएगा संगत त्रिभुज के संगत अवयव है, वो तो दिख रहा है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं करता हूँ, ठीक, कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी इक्वल टू 180 अंश होगा, ओ एम ए ओ एम बी, इसको अगर देखेंगे तो 180 अंश हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये रेखीय युग्म से होगा, रेखीय युग्म अभिगृहित से है, ठीक है, रेखीय युग्म से हो रही है। तो आगे क्या करेंगे हम, कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम ए, ये दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ से हम देखें तो ओ एम ए ओ एम बी के बराबर है, इसलिए हमने इसको ओ एम बी की जगह ओ एम ए रख लिया। इसको मैं अगर समीकरण 1 मान लेता हूँ मैं, ये समीकरण 1 है, तो ये समीकरण 1 से होगा, ठीक है। ओ एम ए बराबर ओ एम बी बराबर 180 अंश समीकरण 1 से,
ठीक है। अब आगे करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश। तो कोण ओ एम ए बराबर हो जाएगा 90 अंश। 2 इधर चले जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो 90 अंश हो गया। इसलिए कोण ओ एम जो लंब है ए बी पर है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक, ये तीसरा प्रमेय प्रूफ होता है। अब चलो चौथा प्रमेय की ओर चलते हैं। ये है हमारा प्रमेय फोर्थ। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा आंतरिक कोण समकोण होता है। वृत्त की परिधि पर अगर हम देखते हैं तो करते हैं, परिधि खींचते हैं पहले। ये आ गया हमारा परिधि, यहाँ ले लिया हमने। वृत्त बना लेते हैं कोई बिंदु लेके। ये हो गया। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं एल एन एम। ये हो गया हमारा ओ। ठीक है, व्यास एल एम है। ठीक है, फिर एल एम द्वारा जो परिधि पर स्थित जो बिंदु एन है, एल एम द्वारा जो परिधि पर स्थित, परिधि मतलब ये परिस्थित जो बिंदु एन है, एन पर एक आंतरिक कोण एल एन एम है। एल एन एम एक आंतरिक कोण है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है। तो इसकी उत्पत्ति जैसे कि हम देखते हैं, चूँकि कोण एल ओ एम बराबर 180 अंश, एल ओ एम बराबर 180 अंश, ये क्या हो गया, सरल कोण हो गया। ठीक है, एक कथन है, देखते हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि के शेषखंड में आंतरिक कोण का दुगना होता है। ये बोल रहे किसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यदि मैं केंद्र के पर आंतरिक कोण, ये चाप है, इस चाप के द्वारा यदि केंद्र पर आंतरिक कोण कर देता हूँ तो परिधि के शेषखंड में आंतरिक कोण का दुगना होता है। परिधि के शेषखंड, शेषखंड मतलब कि ये जो बचा हुआ खंड है, इनके आंतरिक कोण का क्या होगा, ये दुगना होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व, उसके इसी के कथन के थ्रू हम इसको प्रूफ करते हैं। 2 LNM, टू कोण LNM करता हूँ मैं, तो ये हमको मिलेगा 180 अंश। ठीक है, 2 कोण LNM। ठीक है, ये हो गया 180 अंश। तो कोण LNM बराबर हो जाएगा 90 अंश। ये हमको मिल गया कोण। समकोण होता है, आंतरिक कोण बोला था इसने। ठीक है, इस कथन के द्वारा देखा जाए, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि के शेष खंड में आंतरिक कोण का दुगना होता है। परिधि के शेष खंड में आंतरिक कोण का क्या है, दुगना है। मतलब परिधि में जो शेष खंड है उनके कोण जो बनेंगे, आंतरिक कोण, अंतर के कोण का ये दुगना होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है। ये हो गया चौथा नंबर प्रमेय भी सिद्ध। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में और भी आपको बताया जाएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।